हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फनविथ में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं संघ के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, संघ जो है उसके मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण जो है आपका वो होता है कि जो आपके कोर्डेटा होते हैं उनके अंदर पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु का मतलब यहाँ पर नोटोकोड आपको देखने को मिलेगी। जो आपका जीव है उसकी पृष्ठ सतह पर एक क्या होती है, ऐसे रस्सी नुमा भाग देखने को मिलता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कैरेक्टर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ इनमें क्या पाई जाती है, युग्मित युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, अपन लोग देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेरुदंड। या अपन बोल सकते हैं इसको पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला कैरेक्टर तो ये है इसका। दूसरा कैरेक्टर है कि इसमें क्या पाई जा रही है स्टूडेंट, इसमें पाई जा रही है पृष्ठ रज्जु। इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, इनमें आपका गुदा पश्च पुच्छ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलते हैं आपको, क्लोम छिद्र जो होते हैं, यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, या अपन बोल सकते हैं जिन्हें ग्रसनीय क्लोम छिद्र। क्या बोलते हैं इसे? ग्रसनीय क्लोम छिद्र बोलते हैं, वो भी इनमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं किसके, आपके जो आपके रज्जुक है या रज्जुकी प्राणी है या जिन्हें कोर्डेटा कहा जाता है, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो आपके ये होते हैं। एक तो पहला क्या होता है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। दूसरा होता है इनमें इनके पृष्ठ सतह पर एक खोखली तंत्रिका रज्जु या मेरुदंड देखने को मिलती है। तीसरा क्या है, इसमें ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट एनल टेल या गुदा पश्चपुष देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका अगर अपन लोग देखें यहाँ पर, तो पहला कौन सा हो गया, पृष्ठ रज्जु। दूसरा हो गया पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु। और तीसरा हो गया युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। और चौथा हो गया क्या आपका, गुदा पश्चपुष देखने को मिलती है। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये द्विपार्श्व संमित होते हैं। इसके अलावा ये त्रिकोर के होते हैं। और साथ ही साथ कैसे होते हैं, प्रगुह्य प्राणी होते हैं। तो इसमें आपको याद भी रखना है कि स्टूडेंट इनमें समिति कैसी पाई जाएगी, तो कोर्डेटा संघ के सदस्यों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। यानी कि इनके शरीर को अगर काटा जाए तो ये क्या होंगे, दो भागों में विभाजित होंगे। इसमें एक तो दायां भाग होगा और एक बायां भाग होगा। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, त्रिकोर के होते हैं। इसका मतलब इनका जो शरीर होता है वो किससे बना होता है स्टूडेंट, तो इनका शरीर जो है वो आपका एक्टो, मीजो और एंडो तीनों यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, इस तरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये प्रगुह्य प्राणी होते हैं। मतलब इनमें क्या पाई जाती है, प्रगुहा या इनमें सिलोम पाई जाती है। इसके अलावा इनमें अंग तंत्र स्तर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ गुदा पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो देखिए, अरज्जुकी प्राणी और रज्जुकी प्राणी में आपको अंतर बताना है कि भाई अरज्जुकी प्राणी और रज्जुकी प्राणियों में जो इनके अंतर होते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो इनके अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर अंतर की बात करें तो पृष्ठ रज्जु जो होता है, रज्जु की प्राणी जो होते हैं उनमें जो पृष्ठ रज्जु है वो उपस्थित होता है, जबकि अरज्जु की प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका केंद्रित तंत्रिका तंत्र, पृष्ठीय एवं खोखला और कैसा होता है, एकल होता है। मतलब इनके अंदर जो सीएनएस मिलेगा, क्या मिलता है इसमें, जो सीएनएस मिलता है केंद्रित तंत्रिका तंत्र जो मिलता है वो कैसा होता है, वो आपका पृष्ठ सतह पर मिलता है। और साथ ही साथ कैसा मिलता है स्टूडेंट, खोखला मिलता है। कैसा मिलता है, खोखला। और इसके साथ साथ क्या होता है, सिंगल ही होता है, एकल होता है। जबकि जो आपके अरज्जुकी प्राणी होते हैं उनमें जो केंद्रित तंत्रिका तंत्र होता है वो अधर पर मिलता है। कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, अधर तल पर मिलेगा। ये कैसा होता है, ठोस होता है। और कैसा होता है, दोहरा होता है। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा याद रखना कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें ग्रसनी में क्लोन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि इनमें क्लोन छिद्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनका हृदय जो होता है वो अधर भाग में होता है, जबकि अरज्जुकी प्राणियों का हृदय क्या होता है, पृष्ठ भाग में। यदि उपस्थित है तो वो पृष्ठ भाग में होगा। यहाँ पर गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है, जबकि इनके अंदर गुदा पश्चपुच्छ अनुपस्थित होती है। तो ये स्टूडेंट इनके अंदर थोड़ी सी आपकी क्या है, इनके अंदर अंतर है जो कि आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन अपन बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, जो आपके कोर्डेटा है, तो कोर्डेटा को कितने संघ में बांटा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, कोर्डेटा को अपन कितने संघ में बांटते हैं, कोर्डेटा को अपन 3 संघ में बांटते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका यूरो कोर्डेटा, एक होता है आपका सिफेलो कोर्डेटा, सिफेलो कोर्डेटा। और एक स्टूडेंट यहाँ पर होता है आपका क्या, वर्टिब्रेटा। क्या होता है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा कौन होते हैं, तो स्टूडेंट याद रख लें, यूरोकोडेटा के अंदर जो इनकी लार्वा अवस्था है सिर्फ उसी में क्या होती है आपकी नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। तो यूरोकोडेटा के अंदर जो आपके लार्वा होते हैं उसी में नोटोकोड पाई जाती है। वो भी कहां से, सिर्फ इनके पूंछ वाले भाग में ही पाई जाती है। जबकि सिफेलोकोडेटा में क्या होता है, इनके सर से लेकर सिर से पूंछ तक क्या मिलती है आपको, नोटोकोड मिलती है। और ये पूरे जीवन भरी रहती है। जबकि यूरोकोडेटा में आपका सिर्फ लार्वा अवस्था में मिलती है। वर्टिब्रेटा कौन होते हैं स्टूडेंट, तो वर्टिब्रेटा जो होते हैं उनके अंदर जो ये नोटोकोड होती है वो सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में पाई जाएगी। और ये बाद में क्या होती है आपकी
आपकी किस में बदल जाती है, तो ये स्टूडेंट आपकी बेसिकली कशेरुक दंड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है ये? कशेरुक दंड में बदल जाती है। तो यहाँ पर तीनों में ये है। तो यूरोकोडेटा जो होते हैं, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्रोटोकोडेटा कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? सभी समुद्री प्राणी होते हैं। यूरोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। अगर यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल देखें तो एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखना स्टूडेंट, हर्डमानिया। क्या होता है? हर्डमानिया। और हर्डमानिया में जो होता है वो क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? एक चीज देखने को मिलती है जिसे अपन लोग बोलते हैं क्या? तो हर्डमानिया के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे अपन बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। क्या होता है प्रतिगामी कायांतरण? यहाँ पर क्या होता है कि जो लार्वा है, लार्वा जो होता है वो वयस्क से ज़्यादा विकसित होता है। यदि नॉर्मल अपन कायांतरण में देखें तो लार्वा जो होगा वो तो अल्प विकसित होगा, जबकि वयस्क जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर जो वयस्क है वो लार्वा की अपेक्षा क्या होता है? कम विकसित। क्योंकि वयस्क में तो क्या हो जाता है, आपकी जो नोटोकोड है वो खत्म हो जाती है, जबकि लार्वा में ये उपस्थित रहती है। इसीलिए ज़्यादा विकसित कौन होगा? आपका लार्वा होता है, जबकि कम विकसित कौन होता है? आपका वयस्क होता है। इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कायांतरण बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कशेरुक संघीय प्राणियों की, तो कशेरुक संघीय प्राणियों के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस प्राणियों के संघ में जो आपका बेसिकली भ्रूण जो आपका नोटोकोड होती है वो सिर्फ इसकी भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है स्टूडेंट? इसकी सिर्फ और सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है। और वयस्क अवस्था में जो पृष्ठ रज्जु होती है वो अस्थिल या उपास्थिल मेरुदंड में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो जो पृष्ठ रज्जु होती है वो फिर क्या होती है आगे चलकर? वयस्क अवस्था में अस्थिल या अपन बोल सकते हैं उपास्थिल जो मेरुदंड है उसमें परिवर्तित हो जाती है कशेरुकी। अब इसमें एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है इसका? तो ये स्टेटमेंट होता है आपका कि कशेरुकी जो है, कशेरुकी प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? रज्जुकी हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जो कशेरुक प्राणी थे उनके अंदर क्या मिल रही थी? आपकी नोटोकोड मिल रही थी। लेकिन जो आपके सारे रज्जुकी प्राणी होते हैं जैसे कि यूरोकोर्डेट है, सिफेलोकोर्डेट है, उनमें क्या नहीं होता? कशेरुकी नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि सभी कशेरुकी जो है वो रज्जुकी प्राणी तो हैं, लेकिन सभी रज्जुकी प्राणियों को क्या नहीं कहा जा सकता? कशेरुकी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो आपके रज्जुकी प्राणी अपन बोल सकते हैं जो बेसिकली जो आपकी कौन से है जो कशेरुकी प्राणी या वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर कशेरुकी में क्या होता है? 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेश या अधर हृदय देखने को मिलता है। इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क मिलते हैं और जल संतुलन का कार्य करते हैं। जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन के लिए और जल संतुलन के लिए कार्य करते हैं। इनके साथ साथ इनमें पंख जो होते हैं वो आपका तैरने के लिए या उड़ने के लिए क्या होते हैं? यहाँ पर रूपांतरित होते हैं। बांटा गया है, 2 डिवीजन में बांटा गया है, एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा क्या होते हैं? जिनमें जबड़ों का अभाव रहता है, और नेथोस्टोमेटा कौन है? जिनमें जबड़े उपस्थित रहते हैं। एनेथोस्टोमेटा में आपके आते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, जिनका जो मुख होता है वो साइक्लिक या पर बोल सकते हैं वृत्ताकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेथोस्टोमेटा की तो यहाँ पर पीसीज और एक क्या आते हैं? टेट्रापोडा। पीसीज मतलब कि इसमें पंख उपस्थित होते हैं, जबकि टेट्रापोडा जो होते हैं उसमें 4 पैर जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। पीसीज को अपने 2 भागों में बांटा है, कॉन्ड्री कथीज और ओस्टी कथीज, और टेट्रापोडा को अपने 4 भागों में बांटा है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया। स्टूडेंट यहाँ से अगर अपन आप लोग अगर हर एक जो कैरेक्टर को अच्छे से याद रखते हो तो आप लोग नीट में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ से जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लेना, और उसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, आपको सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं, लगभग 30 से 40 आप पीवाईक्यू लगा लो और उससे आपका काम बन जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो भी बूस्ट होगा, क्योंकि टाइम अपने पास इतना बचा नहीं है कि अपन हर एक चीज़ को कवर करें या हर एक नोट्स उनको अपन लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जितना अपन लोग ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ही अपने लिए बेहतर है। कोई भी नया टॉपिक आप मत उठाइए। तो यहाँ पर बात होती है साइक्लोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा के लिए स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ है कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ी मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? बाह्य परजीवी होते हैं। ये मछलियों के ऊपर रहते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपकी बड़ी मछली है, ठीक है, उसके ऊपर ये इस तरीके से लगे हुए होंगे, होंगे इस तरीके से लगे हुए होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं? इसके बाह्य परजीवी होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि जो आपके साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं। अब बात आती है कि इनका शरीर कैसा होता है? तो स्टूडेंट इनका शरीर लंबा होता है। इसे ये बातें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टूडेंट इनमें जो श्वसन होता है, तो श्वसन के लिए इसमें क्या होते हैं? क्लोम छिद्र होते हैं, जो कि कितने होते हैं? 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र जो होते हैं वो यहाँ पर श्वसन के लिए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 6 से 15 जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो मुख होता है, इनका मुख जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार के अंदर वृत्ताकार मुख होता है, और साथ ही साथ इनमें क्या होते हैं? जबड़े अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? जबड़े। तो यहाँ पर इनका जो मुख होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? वृत्ताकार होता है, और जिनमें जबड़े जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ जो आपका मुख होता है उसके अंदर चूषक के समान इन जो मुख होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? चूषक पाए जाते हैं। मतलब दांतों के समान ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती हैं इनके मुख के अंदर, जिनसे वो क्या करते हैं? जिनसे वो जो आपका जो मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ जिनके ऊपर वो रह रहे हैं, उनसे वो पोषण प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ इनके शरीर पर, इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का क्या होता है? अभाव होता है। इनका कपाल और मेरुदंड जो होता है वो स्टूडेंट याद रखना, इनका कैसा होता है? उपास्थिल होता है। कैसा होता है? उपास्थिल, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ होता है। परिसंचरण इनका बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं,
लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने वाली बात है। देखो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अपन बोल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएँ दर्शाते हैं यहाँ पर हैबिटेट के रूप में। जब ये वयस्क में रहेंगे ना, देखो स्टूडेंट, जब ये वयस्क में रहते हैं, तब ये रहते हैं लवणीय जल में। कहाँ रहते हैं स्टूडेंट? लवणीय जल में। अब ये वयस्क हैं, तो जैसे मान लो वयस्क नर और मादा है, तो ये नर और मादा जो होता है वो पहले तो कहाँ रहते हैं? लवणीय जल में रहते हैं। अब जब ये क्या गए, जब ये अपनी मैथुन क्रिया के लिए जाएँगे, तो भई मैथुन क्रिया के लिए इनको क्या करेगा? इनको नमक का पानी सूट नहीं करेगा, तो भई उसके लिए क्या करेंगे? साफ पानी ढूँढेंगे, एकदम स्वच्छ पानी। तो भई ये स्वच्छ जल में चले जाएँगे, तो भई मैथुन क्रिया के लिए सब कुछ साफ चाहिए अपन को। तो ये मैथुन क्रिया के लिए कहाँ चले जाएँगे? स्वच्छ जल में चले जाएँगे और वहाँ पर जो नर होगा, वो मादा से क्या करेगा? मैथुन क्रिया करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? भई इतना काम किया तो भई इसकी क्या हो गई? नर जो है इसका क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? जो मादा है वो भी क्या करेगी? अंडे देने के बाद, जैसे उसका वैसे ही लार्वा जो निकलते हैं, उस दौरान मादा की भी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो भई अपना जो क्या है? अपना जो साइक्लोस्टोम है, जिसमें कि मेनली क्या है? ये आपका पेट्रामाइज़ोन। मैं किसके लिए बता रहा हूँ आपको? पेट्रामाइज़ोन के लिए बता रहा हूँ। तो अपना बेचारा जो पेट्रामाइज़ोन है, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। मतलब स्वच्छ जल में वो अनाथ हो जाता है। यानी कि जब ये नर और मादा स्वच्छ जल में जा रहे हैं, इसका मतलब सीधी-सी बात है, ये अपने अंतिम समय को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम समय को प्राप्त करेंगे। नर को पता है कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन भी करना तो ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? अंडे देने के बाद इनकी मौत हो जाती है और अंडे से फिर क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और ये लार्वा जो होता है, वो यहाँ पर विकसित होकर किसमें चला जाएगा? आपका वापस, जैसे लार्वा जो है उससे वयस्क बन गया और ये वापस कहाँ चला जाएगा? अपने पुनः जो पहले वाला घर था, पैतृक घर था, वहाँ पर आपका चला जाएगा, मतलब ये लवणीय जल में चला जाएगा। अब इसको भी कोई मादा मिलेगी, तो उसके साथ ये भी क्या करेगा? मैथुन क्रिया करने के लिए आएगा, वहाँ पर इसकी भी मौत हो जाएगी, वापस क्या होगा यहाँ पर? ये चक्र चलता रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेसिकली इनमें कायांतरण के बाद क्या होता है? समुद्र में लौट आते हैं। एग्जांपल है पेट्रामाइज़ोन, जिसे अपन बोलते हैं सी लैम्प्रे, और मिक्सिन, इसको अपन बोलते हैं हैगफिश। ठीक है जी? तो ये सारा आपका होता है किसके बारे में? पेट्रामाइज़ोन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? पेट्रामाइज़ोन। अपन बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्ड्रिकथिज के बारे में। तो कॉन्ड्रिकथिज जो होते हैं वो कैसे प्राणी होते हैं स्टूडेंट? समुद्री प्राणी। सबसे पहली चीज़ तो यही बात याद रखनी है आपको कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है स्टूडेंट, वो कैसा होता है? धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन्ड होता है, धारा रेखित होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? धारा रेखित। धारा रेखित का मतलब आगे से क्या रहेगी? सकड़ी रहेगी, बीच से चौड़ी, और पीछे की ओर से सकड़ी। अभी धारा रेखित शरीर क्या करता है? धारा रेखित शरीर जो होता है स्टूडेंट, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण इनके अंदर जो जल तरंगे जो होती हैं, या जल, जैसे जल जो हो रहा है वो बह रहा है, तो उससे इनके शरीर की क्या होती है? सुरक्षा होती है, ताकि इनका शरीर डैमेज ना हो। इसके साथ साथ इनका जो कंकाल होता है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो आपका कॉन्ड्रिकथिज होती है, उनका कंकाल किसका बना होता है? तो स्टूडेंट इनका कंकाल आपका उपास्थि होता है, यानी कि किसका बना होता है? उपास्थियों का, कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा इनकी पहचान की एक और होता है कि इनका जो मुख होता है वो अधर तल पर पाया जाता है, मतलब कि ये आपकी मछली है तो इनका मुख कहाँ पर होगा? नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। इनकी पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक बनी रहती है। क्लोम छिद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके अलग अलग होते हैं। तो ये क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ इनमें जो क्लोम होते हैं वो ओपर्कुलम के द्वारा ढके हुए नहीं होते। स्टूडेंट इस चीज को दिमाग में रखना कि जो आपके कॉन्ट्रिकथिज है उसमें ओपर्कुलम नहीं पाए जाते, क्लोम मिलते हैं लेकिन ओपर्कुलम नहीं मिलते। इनकी त्वचा जो होती है वो दृढ़ होती है, और दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाभ शल्क होते हैं। इसमें कौन से शल्क पाए जाते हैं? इनमें पटाभ शल्क पाए जाते हैं, या जिन्हें अपन प्लेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? प्लेकोइड शल्क। पटाप दांत जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? पटाप शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि आप लोग देखा होगा शार्क जो होती है वो जब अटैक करती है तो उसके बाद उसकी पकड़ से छूट पाना काफी मुश्किल होता है। ये सब मछलियां होती हैं। वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण इनमें क्या नहीं पाए जाते? वायु कोष भाई क्या होते हैं? इनमें अनुपस्थित होते हैं। एयर ब्लेडर इनमें नहीं पाए जाते, जिनके कारण इनको बेचारी को लगातार क्या करता रहना पड़ता है? भाई तैरते रहना पड़ता है। इनको लगातार क्या करना पड़ता है? भाई तैरते रहना पड़ता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगी? डूब कर डूबकर मर जाएगी, थोड़ा ना बोलेंगे, क्या हो जाएगा? ये डूब सकती है। तो इसलिए क्या करते रहते हैं? एयर ब्लेडर यानी वायुकोष ना होने के कारण ये लगातार तैरते रहते हैं ताकि डूबे ना। हृदय दो प्रकोष्ठ वाला होता है इसमें, जिसमें एक कालिंद और एक क्या होता है? नीले होता है। इसमें कैसा होता है? आपका रक्त जो बहेगा वो कैसा बहेगा अंदर? बेसिकली अपन बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त जो होता है वही इनके शरीर से होकर निकलता है। इसके बाद इनमें से कुछ में, यस स्टूडेंट, ये नीट का एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि विद्युत अंग कौन सी मछली में पाए जाते हैं? तो विद्युत अंग जो होता है स्टूडेंट वो पाए जाते हैं टोरपीडो में। किसमें मिलते हैं? टोरपीडो, जिससे करंट का झटका लगता है। और विषदंश जो होते हैं वो मिलते हैं स्टूडेंट ट्राइगोन में। किसमें मिलते हैं? ट्राइगोन में। तो ये याद रखना स्टूडेंट, टोरपीडो जो होता है उसमें तो विद्युत अंग मिलते हैं और ट्राइगोन में विषदंश मिलते हैं। ये असमतापी होते हैं, अर्थात इनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर और मादा अलग होते हैं। नर में क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट? याद रखना, नर में आलिंगक पाए जाते हैं, क्लेस्पर जिन्हें बोलते हैं। नर में क्या मिलता है? आलिंगक मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? आलिंगक मिलता है। निषेचन इनका आंतरिक होगा। यही स्टूडेंट बच्चे मात खा जाते हैं। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर मात खा जाते हैं। कैसे भाई? निषेचन जो होता है वो अपन बोलते हैं कि वो जो जलीय प्राणी है उनमें अधिकतर में बाह्य मिलता है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर निषेचन की बात है तो निषेचन में यदि बात की जाए उपास्थिल मछलियों की, तो भाई देखो उपास्थिल मछलियों में जो आपका क्या होता है, जो निषेचन मिलता है वो कैसा मिलता है स्टूडेंट? आंतरिक मिलता है। जबकि अस्थिल मछलियों की बात की जाए तो अस्थिल में कैसा मिलेगा आपको? बाह्य निषेचन मिलेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना दूर रखना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन है वो आपको दूर रखना है कि यहाँ पर अस्थिल मछलियां जो होती है उनमें तो बाह्य मिलता है, जबकि उपास्थिल में आंतरिक मिलता है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जो होते हैं वो स्कोलिडोन है, प्रिस्टिस है, आरा मछली बोलते हैं, कार्किलोडोन, विशाल सफेद शार्क, और ट्राइगोन वेल शार्क। अब आती है आपकी
वर्ग ओस्टिकतीज। ओस्टिकतीज में वे मछलियां आती है जो लवणीय और अलवणीय जल दोनों में मिलती है। इनका अंतकंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर भी कैसा होता है, धारा रेखित होता है। मुख जो होता है वो अधिकांशतः कौन से सिरे पर होता है, अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं जो कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं और किसके द्वारा ढके रहते हैं स्टूडेंट, ये आपका ओपर्कुलम या प्रच्छद द्वारा ढके होते हैं। इसका मतलब ओपर्कुलम किसमें मिलते हैं, अस्थिर मछलियों में मिलते हैं। इनमें त्वचा जो होती है वो साइक्लोइड होती है, टीनोइड शल्क से ढकी रहती है। यानी इनमें जो शल्क पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं स्टूडेंट, इनमें शल्क पाए जाते हैं साइक्लोइड या अपन बोल सकते हैं टीनोइड। कैसे शल्क होते हैं इसमें, साइक्लोइड और टीनोइड शल्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें वायुकोश उपस्थित होते हैं जो कि किसमें सहायता करते हैं, उत्प्लावन में सहायता करते हैं। हृदय जो होता है वो 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। इसमें एक आलिंद और एक नीलम मिलता है। ये भी असमतापी होते हैं। नर और मादा इनमें भी अलग अलग होते हैं। ये मुख्यतः अंडज होते हैं जबकि जो आपके कौंड्रिक कथिज होती है वो जरायुज होती है। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन जो होता है इनमें वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। समुद्री जो आपके हैं उनमें वो आता है एक्सोसिटस, उड़न मछली बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। एलवड़िया में आपकी लेबियो रोहू है, कतला है, क्लेडियस है जिसे मांगूर, एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश, पेट्राइपस, एंगज मछली, ये सारी इसमें ही आती है। किसमें